अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद रज़ा। मौसम का हाल लेकर काफ़ी टाइम के बाद हम एक दो मरतबा फिर आपके सामने फोरकास्ट लेके आ रहे हैं। आज जो पहली बात होगी वो होगी ईद उल अज़हा के ऊपर कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। ख़ुसूसी तौर पर ईद के जो अयाम होंगे तीनों में मौसम कैसा रहेगा, हम ओनली इसकी बात करेंगे। प्योरली जो मानसून की बात होगी इंशाल्लाह हम 1 से 2 रोज़ के बाद एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर हम इसके ऊपर फोरकास्ट करेंगे। लेकिन आपको ये बताते चलें कि हमारी ये फेसबुक के ऊपर फ़िलहाल आखिरी वीडियो होगी। अगर हमारे जितने भी मेंबर्स हैं या फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं ये चाहते हैं कि अप टू डेट रहें वेदर के हवाले से, तो हमने पहले भी एक मरतबा बताया कि हमारे एक व्हाट्सअप ग्रुप हैं जिसके अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर वेदर न्यूज़ देते हैं। इस तरह की जितनी वीडियोस हैं वो भी हम वहाँ पर शेयर करते हैं, तो आप हमसे वो लिंक ले सकते हैं और उस लिंक को ज्वाइन करें और वहाँ पर आप डेली इस तरह की अपडेट लें और जो भी हमारी कोई वीडियो आएगी वो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो आइए मौसम की बात करें कि पिछले दिनों एक शदीद गर्मी की लहर ने मुल्क के बेशतर इलाकों को अपने लपेट में लिया हुआ था। ख़ुसूसी तौर पर कराची समेत सुबह सिंध भी इससे मुतासिर हुआ और सिंध के बेशतर इलाकों में टेम्परेचर 45 से 49 सेंटीग्रेड, कहीं पे 50 सेंटीग्रेड तक भी गया। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये जो टेम्परेचर थे ये अबव नॉर्मल थे। ऐसा नहीं, माजी के अंदर इस तरह के टेम्परेचर बहुत से कई सालों को देखने को मिले हैं, जिनके अंदर 2008 भी शामिल है, 2007 भी शामिल है, 2011 शामिल है, 2012 में भी इस तरह के टेम्परेचर थे, 2018 में भी इस तरह के टेम्परेचर थे। ये कोई मामूल की बात है, कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, ना कोई रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। क्योंकि बहुत से नाज़रीन कह रहे हैं कि इस बार ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, ऐसा नहीं है। इससे पहले 52 सेंटीग्रेड तक भी सिंध के टेम्परेचर गए। ये 49-50 तो नवाबशाह 50 और 50 नवाबशाह साइड के लिए तो एक मामूल सी बात है। रही बात जनूबी सिंध की, तो जनूबी सिंध के अंदर भी जो हमने आपको जो ईयर बताए 2008 है, 2011-12, इनके अंदर बल्कि इसके अलावा भी कई और हमारा जो डेटा हमारे पास मौजूद है उसके हिसाब से मई का महीना, जून का महीना और जुलाई के महीने में, बल्कि अप्रैल के महीने के अंदर भी 44 सेंटीग्रेड तक हमारे पास डेटा में रिकॉर्ड किया गया है और 46 सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर आम सी बात है कि इन महीनों के अंदर ये रिकॉर्ड है। तो ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं। डिग्री शहर का जो टेम्परेचर इस दफ़ा मैक्सिमम जो गया है वो 45 इशारिया समथिंग है और माजी में 46 सेंटीग्रेड 47 सेंटीग्रेड तक भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। तो कोई रिकॉर्ड तोड़ गर्मी नहीं है। गर्मियाँ अपने मामूल के मुताबिक पड़ी हैं। ये थी कि इस मरतबा गर्मियाँ जल्दी आ गई हैं और गर्मियाँ, लेकिन जिस तरीके से हमने कहा था अपनी सीजनल फोरकास्ट में कि इस मरतबा गर्मियाँ आएंगी, लेकिन गर्मियों की जो लहरें होंगी वो तवील नहीं होंगी, 4 दिन 5 दिन का मुख्तसर होंगी, उसके बाद फिर हवाएं शुरू हो जाएंगी। जैसा कि पिछले साल था कि एक हीट वेव के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी थी, मुसलसल हीट वेव थी, बहुत ज़्यादा नमी की वजह से हब्स की कैफियत थी। इस मरतबा इंशाल्लाह ऐसा सफोकेशन देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसा ही चल रहा है। समुद्री हवाओं के बारे में कहा था कि इस मरतबा समुद्री हवाएं बहुत ज़्यादा चलेंगी, तो आप देख लेंगे अमूमी तौर पर समुद्री हवाएं डेली चल रही हैं। अगर दिन में गर्मी है तो रात को शाम के टाइम समुद्री हवा चलने से मौसम बेहतर हो जाता है जनूबी इलाकों का। बाकी बलाई सिंध और वस्ती सिंध का मौसम अमूमन नॉर्मल ऐसा ही रहता है, वहाँ पर ये मामूल की चीज़ें वो मामूली की गर्मी पड़ रही हैं और ये गर्मी पड़ती हैं, एक सीजनल लो एरिया बनता है तो ही मानसून इन इलाकों की तरफ खींचता है और ये एक मामूल की रूटीन है, तो कोई भी एक डिफरेंट या अलग कोई पैटर्न नहीं है। बात कर लें थोड़ा आगे के मौसम की, तो फ़िलहाल गर्मियाँ जो हैं कि जो गर्मी की लहर वो सबसाइड हो गई है, ख़त्म हो गई है। आज 1 जून है और गर्मी की लहर तकरीबन काफ़ी अपना दम तोड़ गई है और इंशाअल्लाह ताला अगले 10 से 12 रोज़ भी गर्मी की कोई लहर सिंध में मुतवक्किल नहीं है। इस दौरान सिंध के बेशतर इलाकों के जो दर्जा हरारत होंगे नॉर्मल होंगे, बल्कि हम कह सकते हैं कि जून के हिसाब से नॉर्मल से कुछ बिलो नॉर्मल होंगे, क्योंकि जैसा अप्रैल का महीना अबव नॉर्मल गया, मई नॉर्मल गया, शदीद गर्मियाँ थी, तो जून का महीने जो टेम्परेचर नॉर्मल होते हैं, जून के टेम्परेचर वो 44-45 सेंटीग्रेड होते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगले 10 से 12 रोज़ के दौरान हमें 44-45 सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर जनूबी सिंध में कोई नज़र नहीं आ रहे। बलाई सिंध और वस्ती सिंध के टेम्परेचर जो 48-39 सेंटीग्रेड तक होते हैं ऐसा नज़र नहीं आ रहा और उम्मीद ये की जा रही है कि इंशाल्लाह वहाँ के टेम्परेचर भी 44-45, 43-44-45 तक जाएंगे ईद के दिनों तक और उसके बाद फिर जो सिंध के बालाई इलाके हैं इसमें दोबारा गर्मी मुतासिर करेगी आहिस्ता आहिस्ता
اور انشاءاللہ 13 یا 14 جون سے سندھ کے جو بقیہ علاقے ہیں جن میں جنوبی سندھ بھی شامل ہے، یہاں پر بھی گرمی متاثر کرے گی۔ ہوائیں چل رہی ہیں سمندری، پچھلے 2 دن سے جنوبی سندھ میں بڑی تیز سمندری ہوائیں چل رہی ہیں اور ان کا سلسلہ سانگڑ اور خیرپور تک وسیع ہے، وہاں پر بھی تیز ہوائیں سمندر کی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ یہ سلسلہ اگلے 1 ہفتے یا 8-10 دن تک مسلسل چلے گا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 11 یا 12 جون تک یہ سمندری ہواؤں کا سلسلہ رہے گا، جس کی وجہ سے موسم میں قدرے راحت ہوگی۔ خاص طور پہ زیرین سندھ کے علاقے جو ہیں، یہاں پر رات اور صبح کے اوقات میں سمندری بادل بھی آئیں گے، جس سے موسم کافی بہتر اور سہانا ہوگا۔ کراچی میں بھی سمندری بادلوں سے موسم اب کل کے بعد بہتر ہوگا۔ کراچی میں کافی گرمی سفوکیشن چل رہی تھی، لیکن انشاءاللہ 1 روز کے بعد یعنی 3 تاریخ سے کراچی میں بھی موسم میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور عید کے دنوں کے اندر بھی